नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दृष्टांतीय उदाहरण मैंने आपको मिला के रखे हैं ताकि आपका समय वह खराब नहीं हो। थोड़ा मैंने आपको मिला के यहाँ पर अभी ये कॉपी बना के रखा है। हम लोग प्रश्न करते हैं जिसके अंदर किसी समांतर श्रेणी के P पदों का योगफल Q और Q पदों का योगफल P है तो P प्लस Q पदों का योगफल कितना होगा। समांतर श्रेणी पूछ लें, कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी, तो उसमें अगर P प्लस Q पदों का योग तो आगे माइनस लगा देना, माइनस P प्लस Q। ये प्रश्न पीछे करवाया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि 1/Q प्लस आर 1/R प्लस P 1/P प्लस Q समांतर श्रेणी में तो इसमें से कौन सा राइट कथन है। ये समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इसका और इस दोनों के बीच का अंतर आपस में समान होगा। मैंने अंतर का सूत्र लगा दिया और यहाँ पर एलसीएम ले लिया। उसके बाद यहाँ पर ये हमने काट दिए तो हमारे पास आंसर आएगा 2Q² बराबर R² प्लस P²। ये कंडीशन किसकी होती है, जीपी की होती है, अरे एपी की होती है। एपी के अंदर यदि ABC एपी के अंदर है तो ये जो बीच वाला होगा इसका डबल पहले वाले और दूसरे वाले के योगफल के बराबर आएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तीसरे प्रश्न में देखो, PQR धनात्मक और AP में है तो समीकरण PX² प्लस QX प्लस R के मूल वास्तविक होंगे यदि ये कंडीशन कौन सी है। तो देखो R/P7, देखो मेरी बात सुनो, इससे तो ये कम हो नहीं सकता, बराबर आएगा। तो बराबर का सिंबल इसमें है नहीं, सदैव तो हो नहीं सकता ना, इनमें से कोई होगा। तो तीसरा ऑप्शन यही बचता है। स्पीड से करें तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो एपी की कंडीशन है ये, इसके मूल अगर वास्तविक है तो B² माइनस 4 इसका मान 0 से बड़ा होगा। तो Q² माइनस 4PR इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। PQ का मान P प्लस R/2 है। इस P का मान मैंने इधर की तरफ रख दिया, इस P का मान इधर की तरफ रखा मैंने। उसके बाद मेरे पास क्या है, Q का मान P प्लस R/2 लिख दिया। देखो यहाँ पर ये Q की जगह P प्लस R/2 लिख दिया और माइनस 4QR है, इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। उसके बाद इसको होल स्क्वायर को खोल के उसके बाद R/P का रूप में इसका मैंने होल स्क्वायर बनाया। देखो R/P माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 कैसे आया, क्योंकि मेरे देखो एक पड़ा है तो 49 इधर जोड़ूंगा और 49 इधर भी जोड़ूंगा, क्योंकि ये 7 का होल स्क्वायर बना तो 49 जोड़ा इधर भी जोड़ा, तो फिर ये एक इधर आया तो ये 48 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और दोनों तरफ वर्गमूल किया तो 48 का वर्गमूल क्या होता है, 4√3 आंसर। अगला देखो तीसरा, चौथा प्रश्न देखो, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग S गुणनफल P और उनके व्युत्क्रमों का योगफल R हो तो P² का मान कितना होगा। अपन गुणोत्तर श्रेणी के 2 पद मान लेते हैं, n पद 3 पद मान लेते हैं, 1, 2, 4, ठीक है। फिर ये पद कितने हैं मेरे पास, 3 पद है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। उसके बाद S का मतलब होता है कि उस पदों का योगफल, n पदों का योगफल मतलब 3, इन पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 7। देखो गुणनफल कितना है Pn, इनका गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, देख लो 8 है। उनके व्युत्क्रम का योगफल R है तो 1/1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1/4, इसको सोल्व किया तो R 7/4 आया। देखो P² का मान मेरे पास कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। S/R का मान निकाला तो S का मान मेरे पास कितना है, यहाँ पर देख लो 7। R का मान मेरे पास कितना है, 7/4, तो 7/7/4, 7 से 7 कैंसल आउट, क्या बचा, 4। फिर देखो S/4 का ये 4 आया। देखो 4 आया तो मेरे को तो यहाँ पर n का मान मैंने क्या लिया, 3, तो 4 के ऊपर कितनी गौर लगा कि ये 64 हो जाएगा, क्योंकि P² चाहिए मेरे, तो 4 का 3 लगाएंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट बाई ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को इसको करना होता है। देखो लेट करके करते हैं अपन, एक मैंने ये जीपी लेट किए ना, इसे ये जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका मान यहाँ पर रखा तो जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगला है पांचवा प्रश्न में क्या लिखा, 2 की घात 1/4, 4 की घात 1/8, 8 की घात 1/16, 16 की घात 3/1/32 डैश डैश डैश। लेट कर दिया मैंने इसको, 2 की पावर S के रूप में इसको मान लिया। 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/8, सॉरी, अच्छा हाँ, 2 के फॉर्मूले थे, 2 की पावर 1/8 हो गई, सीधी सी बात है। तो ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 कटा तो यहाँ 1/4 हो गई, इसको 2 की पावर 3 है तो 3/16 हो जाएगी। अब बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड होगी, तो पावर ऐड होगी तो इन सभी पावरों को जोड़ दिया, उसको S के बराबर लिख दिया।
फिर एस को 1/2 से गुणा किया तो इसका कोई एक चीज़ सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2/8 है, आधा चाहिए मेरे को, तो मैंने 2 का इसको गुना करके इसमें से घटा दिया, तो घटाया तो मेरे पास 1/4 बचा। 2/4 8 - 1/8 बराबर 1/8 आ गया। इसमें से इसको घटाया तो 1/16 आ जाएगा। फिर मैंने इसको देखो यहाँ पर ये एक अनंत श्रेणी बन गई किसकी, जीपी की। तो जीपी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र होता है a/1 - r। ये सूत्र होता है S/2 बराबर हो जाएगा a/1 - r। r का मान यहाँ पर कितना है, इसमें इसका भाग दिया तो ये आ जाएगा 1/2। सोल्व किया तो हमारे पास क्या है 1/2। S/2 बराबर 1/2 यानी S का मान कितना है मेरे पास 1। S का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2, आंसर आएगा 2। समझ में आई बात। अगला हमारे पास प्रश्न है, इसका भिन्नात्मक रूप होगा। तो मैंने इसको देखो जिसका जिसके ऊपर डॉट लगे उसको बार बार इसे लिखा, 3 5 7 2 3 5 7 3 5 7 ये रिपीटेड हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार। फिर देखो कितनी संख्या रिपीट कौन कौन सी हो रही है, 3 संख्या हो रही है। तो मतलब 1 2 3 जीरा, 1 2 3 जीरा मतलब 1000 का ऊपर भी उन्होंने किया नीचे भी गुणा किया। फिर मैंने इसमें से इसको घटा दिया, घटाया तो इसमें से इसको घटाया 999 एक्स हो जाएगा। इसमें से इसको घटाया तो 2 23 और 55 हो गया क्योंकि ये पीछे वाले सेम है, ये इससे कट जाएंगे। तो x का मान निकालेंगे तो 2355/999 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखो, किसी हरात्मक श्रेणी के पीवा पद और पीवा पद q और क्यूवा पद p है तो p प्लस क्यूवा पद कितना होगा। हरात्मक श्रेणी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी का उल्टा होता है। t p का हो जाएगा 1/q, t q हो जाएगा 1/p। समांतर श्रेणी में ये काम करेगा क्योंकि समांतर श्रेणी रिवर्स होती है, सीधी सी बात है। तो समांतर श्रेणी के p पदों का pवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a/a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर 1/q। a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p हो जाएगा। फिर मैंने इसको घटा दिया है तो यहाँ पर d का मान 1/p निकाल दिया। राइट बात है, मैंने इसमें से इसको घटा दिया। फिर वो इसका अंदर मान रखा तो हमारे पास 1/p प्लस 1/q। सॉल्व किया तो p प्लस q/pq आ गया। और यहाँ इसका रिवर्स होता है हरात्मक श्रेणी, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखो, 5 संख्या है a b c d इस प्रकार है कि a b c समांतर श्रेणी में है, b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, तो c d e हरात्मक श्रेणी में है। तो a बराबर 2 e बराबर 18 हो तो b c d का मान कितना होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जिसका मान दे रखा है उसको तो लिख देंगे। राइट, जिसका मान दे रखा है उसको तो लिख देंगे। फिर क्या करेंगे अपन, बाकी वाले का क्या करेंगे, जैसे मान ए और ई का मान दे रखा है, मतलब पहला पद और लास्ट पद दे रखा है। एक पहला पद तो आपके पास दे रखा है, देखो पहला पद कितना दे रखा है 2, ये 2, लास्ट पद कितना है 18। ठीक है, अपने को ये पद ज्ञात करने हैं तो बी सी डी का मान ज्ञात करना है ना। तो ये बी सी डी का मान ज्ञात करना, देखो ये तीनों पद है वो समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी के होंगे तो अगर इसको मैं इसके अंदर डाल दूं 2,2 तो बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो पहले से कट गया। फिर अपन इन तीनों को चेक करेंगे तो ये समांतर श्रेणी तो बन रही है, मतलब ये कंडीशन तो पास हो रही है। दूसरे कंडीशन में गुणोत्तर श्रेणी नहीं बन रही है क्योंकि ये आपको दिख रही है ना बी सी डी, ये गुणोत्तर श्रेणी होना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है कि दो संख्या, इसका और इसका, इसमें इसका भाग देंगे और इसमें इसका भाग देंगे बराबर रहेंगे। 6 में 4 का भाग देंगे तो 3/2 आ जाएगा, और 9 में 6 का भाग देंगे तो भी 3/2 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो भी 3/2 आ जाएगा, और इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2 नहीं आएगा। और इसमें इसका भाग देंगे तो प्लस में आ रहा है, इसमें इसका भाग देंगे नेगेटिव आ रहा है। तो आर इक्वल कब आएगा, जब ये इसमें होगा, तो इसका मतलब ये राइट हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक श्रेणी है 8 + 88 + 888 + 8888 इस प्रकार है। n पदों का योगफल है। ऑप्शन इस प्रकार दे रखे होंगे आपके परीक्षा में आए हुए, तो उस दौरान अपन क्या करना है, आपको ऐसे प्रश्न कभी भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में आपको n का मान 2 ले लेना। मतलब इन दोनों का जोड़ किए तो मेरे पास कितना आया, यहाँ पर मैंने ये देखो ये जोड़ बाकी की n का मान मैंने कितना रखा 2, क्योंकि मैंने दोनों को जोड़ किए तो मेरे पास 96 आ गया। फिर यहाँ n का मान 2 रखा तो ये देखो 8/81, या 2 रखा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 मतलब 10 1000 हो जाएगा, -9 दूनी 18 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसमें से इसका घटाया तो यहाँ पर 8/81
1000 माइनस 28 हो जाएगा, और इसमें 1000 में से 28 को घटाएंगे 972 हो जाएगा, 8/81 इंटू 972 हो जाएगा। और इसमें काटा साटी की तो हमारे पास 96 आ जाएगा, 96 वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 100 से तथा 10,000 के मध्य n क्यूब रूप वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। n क्यूब मतलब जो क्यूबिक फॉर्म में होना चाहिए, जिसका रिजल्ट 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। जैसे 4 का क्यूब किया 416 होल चुक 64 आ रहा है, मतलब 100 से कम आ रहा है। 5 का क्यूब किया तो 5 जोड़ी 25, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, मतलब 100 से ज़्यादा आ रहा है। एक तो 5 का क्यूब हो जाएगा, इस प्रकार आगे चले तो 21 का क्यूब तक चलेगा, तो 21 का क्यूब करेंगे तो वो 1000 से 10,000 से कम आ जाएगा। लेकिन 22 का क्यूब करते ये 10,000 से ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 21 तक जाना मिलेगा। फिर मैंने 1 से लगाकर 21 तक योगफल याद किया तो हमारे पास कितना है, 231 का स्कोर आ गया, राइट बात है। फिर मैंने उसमें से ये घटा दिया, 0 से 1 से लगाकर 4 तक क्यूब है उनको घटा दिया, और यहाँ पर ये 4 इंटू 5/2 का स्कोर कर दिया, तो यहाँ पर ये सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 100। फिर ये इसमें से ये घटाए तो हमारे पास आएगा 53,200, अरे 5,32,561 आया मेरे पास आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि x का मान 1 से बड़ा है और y का मान भी हमारे पास 1 से बड़ा है और z का मान भी 1 से बड़ा है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमारे पास जो दे रखे हैं वो है 1/1 प्लस लॉग x, 1/1 प्लस लॉग y, 1/1 प्लस लॉग z होंगे। किस में होंगे तो आपको चेक करना है। देखो इसमें, ये देखो इसमें गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे। गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन होती है कि बीच वाले का स्क्वायर शेष आगे और पीछे वाले के रूप गुणा के बराबर आता है। तो फिर हमने क्या किया, इसका योग गुणनफल कर दिया। उसके बाद इसको देखो, दोनों तरफ लॉग लिया तो log 2 लॉग लेंगे तो 2 log y हो जाएगा, यहाँ पर log x हो जाएगा और यहाँ log z हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, इधर 2 जोड़ दिया, इधर एक एक रूप में जोड़ दिया, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में चाहिए। फिर मैंने क्या किया, इसमें 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा log y प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log z प्लस 1। फिर देखो ये हो जाएगा log y प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ log z प्लस 1 हो जाएगा। देखो बीच वाले का डबल पहले और दूसरे के योगफल के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, कि ये जो आपको दिख रही है ये हमारे पास AP के अंदर है, ये AP के अंदर है, तो इसका इन्वर्स होगा वो किसके अंदर होगा, HP के अंदर होगा। अगला देखो प्रश्न है हमारे पास, समांतर श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी के m व पद 1/n है तथा m व पद 1/m है, तो हमारे पास TMN का मान कितना होगा आपको निकालना है। तो TM व पद है 1 + m - 1 इंटू d 1/n हो जाएगा, क्योंकि m व पद 1/n दे रखा तो इसके बराबर 1/n रख दिया। फिर n व पद 1/m है तो n व पद का सूत्र लगा के 1/m के इक्वल कर दिया। फिर एक में से इसको घटा दिया तो हमारे पास आ जाएगा m - 1 - n + 1, एक से एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा m - n d बराबर हो जाएगा m - n/m प्लस mn हो जाएगा। फिर m + n m - n से कट जाएगा तो d का मान हमारे पास आएगा 1/m mn हो जाएगा। फिर mn d का मान यहाँ पर रखा तो a का मान भी 1/mn आ जाएगा। तो मेरे को तो TMN का मान चाहिए तो 1/1 a + 1 mn - 1 इंटू 1/mn, क्योंकि d का मान भी 1/mn ही है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 1/mn + 1 ± 1/mn, 1/mn से 1/mn कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1। अगला देखो, ये आपके सूत्र लगाना था। कॉट B का सूत्र लगाया, कॉट A का सूत्र लगाया, कॉट C का सूत्र लगाया, कॉट B का सूत्र लगाया, त्रिभुज नियम वाला सूत्र लगाया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसमें एलसीएम लेके इसको, ये 2ABC के इस तीनों में आ रहा है तो यहाँ पर एलसीएम लेके नीचे वाला इधर वाले से कट जाएगा। फिर ऊपर वाले को सोल्व किया तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आई, 2B² बराबर a² प्लस c²। इसका मतलब ये हुआ है कि ये कंडीशन किसकी होती है, a² b² a² प्लस c² बराबर 2B²। इसका मतलब हुआ कि a² b² c² आपस में क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगला प्रश्न देखो 16वें प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है कि यदि दो दी गई संख्याओं के मध्य r एक समांतर माध्य
पी क्यू दो गुणोत्तर माध्य हो तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान कितना होगा। लेट हमने दो संख्या ले ली एक्स और वाई, ठीक है, इसका मैंने समांतर माध्य ज्ञात किया तो आर आया, तो आर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू। पी का मान निकाल दिया तो देखो तीन लेंगे तो जितने लेंगे उसकी 1/3 लेंगे, एक्स दो बार लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा क्योंकि उसमें दे रखा है, और वाई दो बार लेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर वाई की पावर 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को मैंने क्यूब करके जोड़ा तो ये हमारे पास आया ये। फिर यहाँ पर एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा एक्स प्लस वाई बाई टू, टू एक्स वाई कॉमन ले ली तो यहाँ बचा एक्स प्लस वाई बाई टू, तो एक्स प्लस वाई बाई टू आया तो एक्स प्लस वाई का मान बाई टू का मान तो मेरे पास आर आ जाएगा, लेकिन टू एक्स वाई का मान कितना होगा। तो देखो इनको मैंने गुणा करके सॉल्व किया तो पी का क्यू से गुणा किया तो यहाँ पर इधर गुणा करेंगे तो 1/3 है तो कट जाएगा, तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। पी क्यू बराबर एक्स वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स वाई है किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू का बराबर, तो आंसर आ जाएगा 2 PQR, आंसर 2 PQR आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो हमारे पास है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है हमारे पास, वो है यदि एक धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद an है तथा 1 से लगाकर 100 तक सम पदों का जोड़े तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, और विषम पदों को जोड़े तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो हमारे पास सार्व अनुपात NR का मान निकालना है। यहाँ पर जैसे मैंने n का मान 1 रखा तो यहाँ A2 हो जाएगा, और n का मान 2 रखा तो ये 4 हो जाएगा, A2 प्लस A4 प्लस A6 इस प्रकार चला तो हमारे पास अल्फा 200 तक आ जाएगा। A2 का फॉर्मूला लगाया तो क्योंकि ये R का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला था ए आर की पावर n-1, यानी एक पावर कम होनी चाहिए, इसका मतलब A2 की है तो ए आर की पावर 1 हो जाएगी। फिर हमें A3 है तो ए आर की पावर A4 है तो ए आर की पावर 3 हो जाएगी, 5 है तो ए आर की पावर 6 है तो ए आर की पावर 5 हो जाएगी, 200 है तो ए आर की पावर 199 हो जाएगी, बराबर अल्फा हो जाएगा। आर कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास होगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डैश 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 ए आर की पावर 199 अल्फा के बराबर आ गया। फिर एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को मैंने घटा दिया तो हमारे पास आ गया, नहीं घटाया नहीं है, एन का मान 1 रखा तो हमारे पास आया A1, एन का मान 2 रखा तो A3 आ जाएगा। इस प्रकार 199 तक आया, अल्फा उसको बीटा के बराबर मान लिया, राइट, बीटा के बराबर मान लिया, इसको ए लिख दिया, इसको ए आर स्क्वायर लिख दिया, ए आर की पावर 198 लिख दिया, बराबर बीटा लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, देखो इसमें आर कॉमन लिया तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई, वो यहाँ से यहाँ तक ये बीटा का मान है, कहने का मतलब आर कॉमन लेते ही तो आर बीटा बराबर अल्फा। यहाँ पर तो मेरे को मान किसका चाहिए, आर का मान चाहिए, तो यहाँ पर आर का मान हो जाएगा अल्फा बटा बीटा इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 19 क्वेश्चन है, 19वां प्रश्न है। उसके अंदर क्या दे रखा है कि हमारे पास log 2 प्लस log 2 की पावर x log 2 की पावर x प्लस 3, ये AP के अंदर AP की कंडीशन लगा दी मैंने, 2b बराबर a प्लस c, उसका मान भी रख दिया तो हमारे पास 2, ये 2 मान रखा, यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर ये रखा। उसके बाद यहाँ देखो पावर में log के अंदर ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर रह दी, यहाँ पर ये दोनों log है तो आपस में कंपेयर किया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। फिर इसको मैंने होल स्क्वायर खोल के सॉल्व किया तो हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन आई। देखो उसके बाद ये कंडीशन आएगी, 2 की पावर x को मैंने y मान लिया तो 2 की पावर 2x है, उसको मैंने ले लिया वाई स्क्वायर, यानी ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखो -4x, 2 इंटू 2 की पावर x, क्योंकि 2 की पावर x हो जाएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। फिर देखो ये -5 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, -5 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 टुकड़े कर दिए तो -5 प्लस का 1, इसमें इसका y कॉमन ले तो y -5 हो जाएगा, इधर 1 कॉमन ले y -5, इसका मतलब एक तो हो गया y +1, एक हो जाएगा y -5, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, और उसका मान मैंने y का मान निकला -1 इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि मान निकाल नहीं सकते, क्योंकि log का मान नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप 5 बराबर कर देंगे 2 की पावर x बराबर 5 हो जाएगा, तो x का मान निकालना है तो दोनों तरफ log बेस 2 लेंगे तो यहाँ ये हट जाएगा, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा, और यहाँ log बेस 2 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा log बेस 2 5। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है
20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई HP में है। HP वाले तो प्रश्न नहीं करने थे, चलो इसको एक बार डिलीट करता हूँ, सॉरी HP वाले प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि HP आपके कोर्स में नहीं है, स्पष्ट रूप से इसको इसमें इसका उल्लेख नहीं है और परीक्षा में भी नहीं आएगा HP वाला प्रश्न, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, सबसे अच्छा प्रश्न अभी आया है। दो समांतर श्रेणी के P वे, Q वे, R वे पद एक गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों के बराबर हो संगत पदों के बराबर हो तथा यह पद क्रमशः x y z हो तो x की पावर y माइनस जेड, y की पावर z माइनस एक्स, z की पावर x माइनस वाई बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपको चेक करना है, ठीक है। मैं एक समांतर श्रेणी मान लेता हूं जिसका प्रथम पद a है, सार्वंतर d है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दोनों अलग अलग आपको श्रेणी मिले, एक तो गुणोत्तर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का तो प्रथम पद a है, सार्वंतर d है। गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद a है और सार्वंतर r है, राइट। ये तो हमने लिखा, वो लिखा AP का और ये लिखा GP का, ठीक है। देखो AP का आपको लिखा P वा पद, AP का P वा पद क्या हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और Q वा पद क्या हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। R वा पद क्या हो जाएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, गुणोत्तर श्रेणी के संगत बराबर है। तो गुणोत्तर श्रेणी का P वा पद क्या हो जाएगा A R की पावर P माइनस 1, A R की पावर Q माइनस 1, A R की पावर R माइनस 1। ये x के बराबर है, ये y के बराबर है, ये z के बराबर है, राइट। फिर देखो मेरे को मान किसका चाहिए, इसका चाहिए x का। तो यहां से x का मान इनकी सहायता से, यानी x का मान मैं ये रख दूं, y का मान ये रख दूं, z का मान ये रख दूं, तो कितना आता देखो इधर A R की पावर P माइनस 1 की पावर y माइनस जेड, राइट। A R की पावर Q माइनस 1 की पावर y माइनस जेड माइनस एक्स, A R की पावर R माइनस 1 की पावर x माइनस वाई। फिर मैंने इसको सॉल्व किया क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में बराबर है, सॉरी जोड़ में नहीं है। ए की पावर वाई माइनस जेड, ए की पावर जेड माइनस एक्स, ए की पावर एक्स माइनस वाई। तो प्लस का हो रहा है, ये माइनस का आ रहा है, जेड का आ रहा है, वाई का आ रहा है। तो ए की पावर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली आर को भी ऐसे गुणा करेंगे तो पी की पी वाई आ जाएगा। तो देख लो पी वाई प्लस का आया, और यहाँ पर देख लो एक बार अपन मान रखेंगे तो अपन को बढ़िया से पता चल जाएगा कि पी वाई कहाँ आ रहा है, कैसे कट रहा है। देखो ये तो कट जाएंगे क्योंकि वाई देख लो प्लस का कट जाएंगे। आर की पावर है ना पी माइनस 1 वाई माइनस जेड प्लस क्यू माइनस 1 जेड माइनस एक्स,
प्लस आर माइनस वन एक्स माइनस वाई। सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारे पास जो मान आया वो आ जाएगा 0। ए आर की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, किसी की पावर 0 है, ए की पावर 0 और आर की पावर भी 0 तो उसका मान 1 होता है। किसी की पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 22वां। कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि p माइनस वन क्यू माइनस वन जेड माइनस आर माइनस वन से कैसे कटेंगे। तो आप एक काम करो, जो p माइनस वन लिखा हुआ तो यहाँ से इसका मान निकाल दो इसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसका मान निकालेंगे ना तो देखो p माइनस वन है, इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस ए बटा डी। क्यू माइनस वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस ए बटा डी। आर माइनस वन हो जाएगा जेड माइनस ए बटा डी, राइट। फिर देखो p माइनस वन निकाले तो x माइनस ए अब कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे आप कभी दिक्कत आए तो आपको ऐसे कर सकते हैं, इसका मान रखेंगे तब कटेंगे, पहले नहीं कटेगा, तब ये आर की पावर 0 कट जाएगा, ठीक है। देखो 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN AP में है, AN A से लगाकर AN तक की किस में है AP के अंदर है। आपको निकालना है A1 A2 प्लस 1 A2 A3 प्लस 1 A3 A4 डैश 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 प्लस 1 AN माइनस वन AN सेम निकालना है। इसका मान कितना होगा। अपन एक काम करेंगे, एक AP बना देता हूँ 1,2, राइट। ये 2 AP बन गए, 1,3 पद ले लेते हैं तो 1,2,3। फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से ऑप्शन से चेक करूँगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ, लेकिन अपन के पास ऑप्शन तो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है कि A1 A2 बटा n माइनस वन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि n माइनस वन बटा A1 AN। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि n माइनस वन बटा A1 माइनस AN। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि n माइनस वन बटा A1 AN। तो देखो ये 3 क्रमगत संख्या है 1, 2, 3 AP के अंदर है, तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 सोल्व किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4/6 बराबर 2/3, राइट। जो n का मान 3 रखने पर 2/3 उत्तर दे वो राइट हो जाएगा। देखो इसका अगर सोल्व करेंगे तो ये 2/3 दे रहा है, बाकी कोई नहीं दे रहा है, देख लो। इसमें देखो n का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर देखो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, इस भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ आपने n का मान तो 3 यूज किया, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान है, समझ में आई बात। तो आपसे आराम से ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 23 में भी हरात्मक श्रेणी वाला प्रश्न है, ये परीक्षा में आपके नहीं आएगा। 24 क्वेश्चन देखो, 24 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि f(x प्लस वाई बराबर f(x fy x और y का मान नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है,
f1 का मान 2 है, तो a के किस मान के लिए सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक f a प्लस k बराबर हो जाएगा 16 टू की पावर n माइनस 1। ये किसके बराबर होगा आपको चेक करना है, ठीक है। देखो इधर, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया। देखो f1 का मान निकालना चाहूँ तो देखो f1 का मान निकालना, k का मान 1 रखा, k का मान 1 रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा fa का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे नहीं बात को। f1 का मान 2 है क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है 1 बराबर 2। f2 का मान है वो, उसको मैं f1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और f1 प्लस 1 को लिख सकता हूँ 2 1 और मल्टीप्लाई के रूप में, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि डेफिनेशन की परिभाषा से अनुसार f1 का मान भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, f2 बराबर 4, राइट। फिर f3 का मान निकालना, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा f1 इंटू f2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, सही है। अब देखो मेरे को तो मान इसका चाहिए, तो देखो इसका मान चाहिए तो k का मान 1 से लगाकर n तक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर देखो समेशन के फॉर्म में निकाला तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ a प्लस 1 का मान प्लस f a प्लस 2 f a प्लस 3 डैश 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 f a प्लस n तक जाएगा। देखो f a प्लस 1 का मान निकाला तो ये हो जाएगा 2 की पावर a प्लस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर a प्लस 2, सोल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर a प्लस n, राइट। फिर देखो इसमें मैं 2 की पावर a प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, इस प्रकार जाएगा, राइट। और 2 की पावर n माइनस 1 से तक। और उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 की पावर a प्लस 1 1 से लगाकर 2 की पावर n माइनस 1 तक है टर्म है, तो 2 की पावर a प्लस 1, मान मेरे को देखो इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो मैं दोबारा लिख सकता हूँ इधर आगे की पीछे की तरफ, सही समझ में नहीं आएगा आपको। देखो शुरुआत से एकदम आपको एक समेशन लिखा हुआ है, समेशन k का मान 1 से लगाकर n तक है f a प्लस k, ठीक है। समेशन k का मान 1 रखा तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 1, 2 रखा तो a प्लस 2, 3 रखा तो a प्लस 3 डैश 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 f a प्लस n, n रखा तो a प्लस n हो गया, राइट। फिर देखो फिर यदि हम लोग इसका मान 2 की पावर कितने हो जाएगा a प्लस 1, फंक्शन की परिभाषा से आएगा मान। फिर मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर a प्लस 1, 2 की पावर a प्लस 1 इंटू 2, 2 की पावर a प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 डैश डैश डैश। अब देखो 2 की पावर a प्लस 1 है, उसको कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डैश डैश डैश। ये एक जीपी बन जाएगी,
और जीपी के पदों का योगफल कितना होता है हमारे पास, a/1 माइनस आर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर a+1 माइनस की। राइट बात है ना। a/1 माइनस आर। अच्छा, यहाँ 2 की पावर n-1 तक टर्म है, तो ये हो जाएगा n-1 तक टर्म है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा इसका 2 की पावर n-1 तक। समझ बात। फिर मैंने क्या किया, इसको किसके बराबर डाल दिया, मैंने 16 के बराबर डाल दिया। देखो इसमें इक्वेशन दे रखी है 2 की पावर a+1 2 की पावर n-1। 2 की पावर n, देखो जैसे 1+2+2 की पावर n-1 तक टर्म है, 2 की पावर n-1 तक टर्म है, एक से लगाकर a की पावर 1 से लगाकर n-1 तक टर्म है। तो इनका अगर अब सब निकालना है तो 2 की पावर n-1 निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा दिया। ये किसके बराबर आ जाएगा, 16 इंटू 2 की पावर n-1, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर a+1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। a का मान निकाला तो a+1 बराबर 4, a का मान हो जाएगा 3। समझ में बात।